सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी हैं। अनु अब यह ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने आर्यवर्धन को हर हाल में बचाएगी। लेकिन किस्मत के खेल भी कुछ अजीब ही होते हैं। ठीक उसी समय आर्यवर्धन का अतीत उसके सामने आने वाला है, वो अतीत जिसे वह बीते 20 वर्षों से दिल के किसी अंधेरे कोने में दबाकर जी रहा था। 20 साल, एक लंबा समय। इन 20 वर्षों में जेल की सलाखों के पीछे सड़ता सड़ता एक ऐसा शख्स आजाद होने वाला है जिसने आर्यवर्धन की जिंदगी ही नहीं, उसकी रूह तक को झकझोर कर रख दिया था। यह वही इंसान है जिसने आर्यवर्धन की पत्नी को निर्दयता से मार डाला था और जिसके गुनाह का बोझ आज तक आर्य के सीने पर चट्टान बनकर रखा है। यही कारण था कि आर्य अनु के सच्चे प्यार को कभी भी खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पाया। वह हमेशा अपनी बीती यादों और अपराध बोध की जंजीरों में कैद रहा। इधर मीरा अपनी चालें चल रही है। उसने सोचा कि किसी भी हाल में अनु और आर्य की मुलाकात न हो पाए, इसलिए उसने चालाकी से अनु को फोन किया और फरीदाबाद की ब्रांच में भेज दिया ताकि लंदन जाने से पहले अनु आर्य से मिल ही न सके। अनु मासूमियत से नील के साथ वहां जाने को तैयार हो गई। उधर आर्यवर्धन ने सारा कामकाज अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को सौंप दिया और उसे यह जिम्मेदारी दी कि वह सब कुछ संभाले, खासकर मां का ध्यान रखे। हर्ष ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। मां को भी, घर को भी और बिजनेस को भी। हर्ष की आवाज में विश्वास था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार पर कैसी काली छाया मंडरा रही है। दूसरी तरफ जेल में वह कातिल जिसने आर्यवर्धन की पत्नी की जान ली थी, अपनी 20 साल की सजा पूरी करके बाहर निकलने को तैयार था। उसकी आंखों में अब भी वही नफरत, वही जलन और वही बदले की आग धधक रही थी। 20 साल पहले का अधूरा बदला उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। झेंडे को जब इस रिहाई की खबर लगी तो उसकी आंखों से नींद उड़ गई। उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, पैसे बांटे, आदमियों को लगाया कि किसी भी तरह उस शख्स को रोका जाए। लेकिन किस्मत ने जैसे कानों में फुसफुसा दिया था, अब इस खेल को कोई नहीं रोक सकता। उधर आर्यवर्धन ने अनु को फोन किया। उसकी आवाज में शिकायत और दर्द था। अनु, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं लंदन जाने वाला हूं। तुम्हें परवाह भी नहीं? अनु का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत कहा, नहीं आर्य सर, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। मैं आज ही आ रही हूं। अनु की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, आर्य के हाथ में राखी का धागा बांधकर उसे हर बुरी नजर से बचाना। लेकिन अनु को क्या पता था कि उसकी अपनी चुन्नी में आग लग चुकी है। चारों ओर अफरातफरी मच गई। पुष्पा चिल्लाती रही, अनु, अनु, चुन्नी छोड़ दो, आग पकड़ लेगी। मगर अनु की आंखों के सामने सिर्फ आर्य का चेहरा था। उसे बस इतना एहसास हो रहा था कि आर्य किसी बड़े संकट में फंसने वाला है। दूसरी ओर दशहरे का दिन था। रावण दहन की तैयारियां हो रही थीं। भीड़भाड़ ढोलनगाड़ों के बीच वही कातिल जलंधर जेल से रिहा होकर आर्य की तलाश में निकल चुका था। उसकी आंखों में आग और होठों पर खून की प्यास थी। जेल में रहते हुए उसने एक एक पैसा जोड़कर रखा था और अब वह कह रहा था, इन पैसों से मैं आर्य का कफन खरीदूंगा। झेंडे ने कोशिश की कि आर्य को किसी तरह लंदन भेज दे ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन जलंधर पहले ही अपनी चाल बिछा चुका था।